राव इंद्रजीत के खिलाफ बीजेपी के ही नेता लगातार हमलावर हैं। कभी गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, कभी सवाल उठाए जाते हैं, तो कभी निशाने साधे जाते हैं। बीजेपी के ही पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने पिछले महीने ही मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और उसके बाद राव इंद्रजीत के खिलाफ हमलों में तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे कोई अंदर खाने कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही है, या फिर बीजेपी राव इंद्रजीत के खिलाफ कोई नई टीम तो तैयार नहीं कर रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अहिरवाल में राव और एंटी राव ग्रुप कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल राव इंद्रजीत पर जिस तरह से निशाने साधे जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं या यूं कहीं कि आरोप लग रहे हैं, वो देखने से कुछ अलग ही नजर आ रहा है। वैसे तो पहले भी राव इंद्रजीत के विकल्प के रूप में तलाश होती रही है किसी नेता की। भूपेंद्र यादव को भी एक्टिव किया गया था। पूरे अहिरवाल में जगह जगह स्वागत हुआ था भूपेंद्र यादव का, और स्वागत करने वालों में एंटी राव ग्रुप के नेता शामिल थे। यहां तक कि राव इंद्रजीत का भी अपना अलग ही अंदाज है और समय समय पर अपने राजनीतिक विरोधियों को शिकस्त देते रहे हैं, अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराते रहे हैं। लेकिन ताजा मसले की बात करूं तो बीजेपी के ही पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर अभय यादव, जिनकी गिनती राव इंद्रजीत के धुर विरोधियों में होती है। लेकिन आजकल वो राव इंद्रजीत पर काफी हमलावर दिख रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं एक एक वाक्य आपको बताता हूं, लेकिन एक बात यह भी बता देता हूं कि ये सारे आरोप या हमले मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद हुए हैं। पहले भी हुए हैं हमले, लेकिन मनोहर लाल खट्टर से अभय यादव की मुलाकात होने के बाद क्या क्या हुआ है वो सब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। पिछले महीने 3 जुलाई को दिल्ली में पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से बीजेपी के पूर्व मंत्री अभय यादव ने मुलाकात की, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर भी की। अब ध्यान दीजिएगा, 3 जुलाई को मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात और 4 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहला पोस्ट किया, यानी कि अगले ही दिन, जो राव इंद्रजीत के डिनर से जुड़ा हुआ था, जो चंडीगढ़ में हुआ था दक्षिण हरियाणा के विधायकों के साथ, काफी सुर्खियों में रहा, जिसमें एक नांगल चौधरी से अभय यादव को हराने वाली कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी भी शामिल थी, इकलौती कांग्रेस विधायक। उन्होंने कहा कि नांगल चौधरी की विधायक मंजू चौधरी का केवल डिनर में ही नहीं, उनका भारतीय जनता पार्टी में भी स्वागत है। यदि मन कर रहा है तो संकोच की कोई बात नहीं है, वो सादर आमंत्रित है। चुनाव के समय के गठबंधन का भाईचारा भी बना रहेगा और पार्टी का बंधन भी नहीं रहेगा, जिस पर मंजू चौधरी ने अभय यादव पर पलटवार भी किया था और कहा था कि डॉक्टर अभय सिंह जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूं, पर सच यही है कि आपसे हार पच नहीं रही है। अगर आपने विधानसभा में ईमानदारी से काम किया होता, जनता के बीच रहते, किसानों, युवाओं और माताओं बहनों की समस्याओं पर ध्यान दिया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसके बाद 20 जुलाई को एक और पोस्ट हुआ, जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया, जो कि वाकई बहुत मायनों में अहम है, क्योंकि राव परिवार की तरफ से दावे हो रहे थे लगातार कि हवा हमने बनाई है, तब सरकार बनी है बीजेपी की तीसरी बार। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने तो यह तक कहा कि हमने हवा बनाई है, सिर्फ हमने सोचा था, तब जाकर बीजेपी की सरकार बनी है तीसरी बार। इसी बीच अभय यादव ने बिना नाम लिए राव परिवार पर निशाना साधा, या यूं कहे कि आरती राव पर निशाना साधा, और कहा कि गजब, अहिरवाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य विपक्षी दल से मिलकर चुनाव लड़ने वाले भी पार्टी की हवा बनाने का दावा कर रहे हैं। यानी उन्होंने एक तरीके से यह आरोप भी लगा दिए कि इन 5 सीटों पर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया है। तो डॉक्टर अभय यादव ने बिना नाम लिए राव परिवार पर निशाना साधा। इसके अलावा राजनीतिक मायनों के लिहाज से 7 अगस्त को एक और पोस्ट किया गया, जो कोरियावास मेडिकल कॉलेज के नामकरण विवाद से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 7 अगस्त को 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में कहा कि मेरा इतना ही कहना है कि यह मेडिकल कॉलेज लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बना है, राजनीति के लिए नहीं। नाम जो पसंद हो वही रख लो, लेकिन बेहतर इलाज यहां पर मिलना चाहिए। जयपुर, दिल्ली या दूसरी जगह पर लोग जाते हैं, इससे पीछा छुड़ाओ, लोगों का यहां पर इलाज होना चाहिए, यानी किसी दूसरी जगह पर ना जाना पड़े, यहीं पर बेहतर इलाज मिलना चाहिए। और दूसरा पोस्ट जो उन्होंने किया उसी दिन, पहले पोस्ट के करीब 35 मिनट के बाद,
दूसरा पोस्ट जो किया उसमें बिना नाम लिए राव इंद्रजीत पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां तक अहीर समाज के ठेकेदारों का प्रश्न है, उनका अगर असली चेहरा देखना है तो नांगल चौधरी के पिछले विधानसभा चुनावों का विवरण किसी गांव में पूछ ले। स्वयं से असुरक्षित इन एवं छोटे दिल के बड़े लोगों के लिए महानायक राव तुलाराम केवल राजनीतिक कवच हैं जिन्हें सुविधा अनुसार पहनते हैं। यानी राव तुलाराम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है अभय यादव ने राव इंद्रजीत पर। और उसके बाद हरियाणा के पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 दिन के बाद यानी कि 7 अगस्त के 2 दिन बाद ही 9 अगस्त को एक पोस्ट करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों पर निशाना साधा। उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव का एक वीडियो शेयर किया जिसमें राव समर्थकों द्वारा जेजेपी प्रत्याशी चौधरी मूलाराम को समर्थन देने की बात है। पोस्ट में पूर्व मंत्री ने लिखा, ये नमूना 2019 का भी देख लो, फिर भी अगर तसल्ली नहीं हुई तो 2024 का भी भेज देंगे। वैसे तो माना जाता है कि 2019 विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत ने अभय यादव की टिकट कटाने की भी कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अभय यादव की टिकट राव इंद्रजीत नहीं कटा पाए और अभय यादव हारे भी नहीं, जीत गए थे। 2019 में 20,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी अभय यादव ने और फिर नायब सरकार पार्ट 1 में मंत्री भी बनाया गया। कहा जाता है कि अभय यादव को काम कराने का फायदा मिला, लोगों ने उनका साथ भी दिया। तो वही 2024 विधानसभा चुनाव में अभय यादव टिकट पाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन जीत नहीं पाए, हार गए और उनकी हार में राव इंद्रजीत की भूमिका मानी जाती है। मनोहर लाल खट्टर से अभय यादव के रिश्ते काफी अच्छे बताए जाते हैं। पिछले महीने मुलाकात भी हुई दोनों नेताओं की। वैसे राव इंद्रजीत और मनोहर लाल खट्टर की भी कैसी बनती थी वो जग जाहिर है। गाड़ी पटरी पर साथ चलती दिखी नहीं दोनों नेताओं की। सीएम रहते मतभेद भी देखे गए थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करने के बाद अभय यादव ने कई बार राव इंद्रजीत पर निशाना साधा है। इसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या कोई खेल तो नहीं चल रहा है? क्योंकि हवा बनाने वाले दावों पर भी बीजेपी निशाना साध चुकी है। कुछ समय पहले रेवाड़ी में सीएम नायब सैनी के सामने भी अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया था राव इंद्रजीत ने, जिसका सीएम ने मंच से ही जवाब भी दिया था। और जाहिर सी बात है इन सभी वाक्यों पर पार्टी की नजर तो होगी ही। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अहीरवाल में ये किस तरह की राजनीति हो रही है? आजकल जो चल रहा है अहीरवाल में, इसे कैसे देखते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।